चलिए आज हम आपको बताते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जैसे ही हमने कहा कि उत्पादन फलन के अंतर्गत परिवर्तनशील शब्द हमने उपयोग में लाया। इसका मतलब यह है कि उत्पादन करने के लिए जो साधन इस्तेमाल किए जाएंगे वो कैसे होंगे, परिवर्तनशील होंगे। अर्थात साधन को जब हम परिवर्तनशील करते हैं तो यहाँ पर परिस्थिति आती है अल्प समय में। अल्प समय में जब हम साधनों में परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तनशील साधन कहलाते हैं। और उसके बाद जो उत्पादन मिलेगा तो उसकी व्याख्या करते हैं किस प्रकार से उत्पादन में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तनशील अनुपातों के अंतर्गत हमको करना है। इसमें आपको जानने वाली ये बात है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत उत्पादन के लिए हमारे पास अल्प समय है, तो अल्प समय में हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल उन्हीं साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब हम उसमें परिवर्तन करते हैं तो ये देखते हैं कि शुरू में उत्पादन जो है वो एक दर से बढ़ता है और हम उत्पादन साधन को लगातार बढ़ाते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात उत्पादन समान हो जाता है और हम साधन को और बढ़ाते जाते हैं तो एक समय के बाद देखते हैं कि उत्पादन कम होने लग जाता है। इस प्रकार तो परिवर्तनशील अनुपातों, खिड़की खोलते, परिवर्तनशील अनुपातों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम हम अल्प समय के लिए देखते हैं। अल्प समय, इसमें समय फैक्टर महत्वपूर्ण है, कम समय के लिए है, अल्पकालीन भी बोल सकते हैं या अल्प समय के लिए। तो अल्प समय में हम उत्पत्ति के जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, इसमें से हम भूमि को परिवर्तनशील नहीं कर सकते कम समय में, पूंजी भी नहीं कर सकते, संगठन में परिवर्तन नहीं ला सकते, साहस में। केवल श्रम एक ऐसा साधन है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एक सारणी देखते हैं, श्रम की संख्या, ठीक है, श्रम में परिवर्तन करेंगे हम। कुल उत्पादन, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, टीपी। ठीक, औसत उत्पादन, औसत उत्पादन एपी, और सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। देखते हैं जैसे हम किसी एक साधन में, श्रम में परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन, कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन आता है, उसके आधार पर औसत उत्पादन, उसके आधार पर सीमांत उत्पादन। ये आप लोग अभी मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि परीक्षा में चार्ट आ जाता है और चार्ट में एपी टीपी ऐसे खाली स्थान दे देता है, उसको लिखने का रहता है, बहुत सरल रहता है। पिछले साल आया था, कई लोगों ने नहीं बनाया। जैसे श्रम की संख्या हमने एक वृद्धि की, हम ये देखते हैं कि कुल उत्पादन हुआ 20। ठीक है, कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है 20, पहला इकाई हमने वृद्धि किया, कुल उत्पादन आया 20। औसत भी कितना आएगा, 20 ही रहेगा। औसत कैसे निकालते हैं, औसत का सूत्र क्या था, ये टीपी में एन से भाग देते हैं, एपी। ठीक है, वो सूत्र है एपी निकालने का। सीमांत उत्पादन कितना होगा, एक ही बार उत्पादन हुआ है अभी, कुल उत्पादन 20 ही है, तो सीमांत उत्पादन भी कितना आएगा, 20। ठीक, आई बात समझ में। दूसरा देखते हैं हम, यदि हम एक इकाई और बढ़ाते हैं, क्या मिलता है। अब हमारा उत्पादन कितना हो गया, 20 का हम लेते हैं 50 समझने के लिए।
ये कितना हुआ 50, ठीक। एक उत्पादन और बढ़ाए, ये 3, कितना हुआ 25। कुल उत्पादन 20 था, 50 हुआ, अब कितना ले सकते हैं 90 ले लेते हैं। चलो बढ़ रहा है ये, और बढ़ा के देखिए चौथा 120, ठीक है। इस प्रकार से पांचवा 1 इकाई और बढ़ाए 140, छठवा 150, सातवां फिर 150, उसके बाद 8 140, उसके बाद 9 नंबर का हमने इकाई किया था 120। ऐसा आपको समझना है। समझने के लिए श्रम की संख्या, क्योंकि परिवर्तनशील साधन क्या है, केवल श्रम है। जैसे ही हमने एक श्रम परिवर्तित किया, इसके लिए मान्यता ये है कि जो परिवर्तनशील साधन है वो समान होने चाहिए जब हम उसको बदलते हैं या बढ़ाते हैं। भाई मान लो कोई श्रमिक है, पहला श्रमिक अच्छा वजनदार है, मोटा ताज़ा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसके बाद हमने एक और बढ़ाया, वो छोटा सा बच्चा है, कम काम करता है, तो उत्पादन में तो फर्क आएगा। लेकिन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम साधन को बढ़ाते हैं तो वो साधन कैसे होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, अपने उसकी इकाइयाँ कैसी एक जैसी होनी चाहिए, एक प्रकार के होने चाहिए। जितना काम पहले एक मजदूर करता है दूसरा भी उतना ही काम करे, तीसरा मजदूर भी उतना ही काम करे, काम करने में बराबर होना चाहिए, समरूप। ऐसा नहीं कि शकल सूरत बराबर हो, है ना। समरूप में ये जरूरी है कि वो उसका काम जो है सबका एक जैसे होना चाहिए। अब 100% तो नहीं हो सकता, बट 90-95% तो होगा, लेके चलते। तो हमने ये देखा कि देखो, जैसे ही हमने एक श्रमिक रखा, उत्पादन हुआ 20, औसत उत्पादन भी 20 है, सीमांत भी 20 है। ध्यान से देखो इसको। दूसरा श्रमिक, एक श्रमिक और बढ़ाया, परिवर्तन कर रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा ये देखते हैं। कुल उत्पादन बढ़ गया, 20 था 50 हो गया, कितना बढ़ा 30, अर्थात 50 में 20 को माइनस किए तो क्या मिल गया 30। ये कैसे निकलता है एमपी, इसमें से इसको घटाते हैं, अगले वाले में से पहले वाले कुल उत्पादन को घटा दिए। औसत कैसे निकलेगा, ये 50, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कुल उत्पादन 50, साधन की संख्या 2 हो गया ना अब, तो कितना आएगा 25। आगे समझ में। एक साधन और बढ़ाए, कुल उत्पादन कितना हो गया 90। अब 90 हुआ, अब बताओ सीमांत उत्पादन कितना होगा 40। इस 90 में से 50 को घटा रहे हैं, ये 40। और औसत कितना होगा, 90 को डिवाइड करेंगे कितने से 3 से, तो कितना हो जाएगा 30। आ रहा है समझ में, ठीक। चौथा, एक इकाई और बढ़ाए, अब कुल उत्पादन कितना हो गया 120, यानी उस फैक्ट्री में उत्पादन कितना हो गया कुल मिला के 120। अब 120 को हम औसत निकालते हैं और सीमांत निकालते हैं। तो सबसे पहले औसत निकालेंगे तो क्या होगा, 120 कुल उत्पादन है और कुल मजदूर कितने काम है 4, तो 120 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 तिया 12, 30, 20 आएगा, है 4 तिया 12, 30। औसत कितना हुआ 30, ठीक। औसत में है जी, अरे तो ठीक तो है जी। यहां पर कितना औसत आया 30 तिया 90, यहां कितना आया 4 तिया 12, 120, ये आएगा ना औसत, तो ठीक तो है। अब सीमांत कितना निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 120 में से 90 गया तो 30। इससे क्या दिक्कत है, जो आ रहा है वो आने दो, ठीक है। कुछ भी आ सकता है भैया, ये आपका बढ़ते क्रम में दिख रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, अभी उत्पादन कुल उत्पादन क्या हो रहा है, यह तक बढ़ रहा है, एकदम हाईएस्ट हो गया, फिर बराबर आ गया, अब इधर क्या हुआ कम हो गया, ठीक है। जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम साधन में परिवर्तन करते जाते हैं, परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करते हैं। क्यों परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि अल्पकालीन समय कम है ना, इसीलिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है। परिवर्तनशील है अनुपात, इसको यहां पे देखते हैं। अब पांचवा, एक श्रमिक और बढ़ाया हमने, कुल उत्पादन 140, औसत कितना आएगा
भाग दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये औसत हो गया। आ रहा है सबको समझ में औसत कैसे निकालते हैं? आप लोगों को सबको ध्यान देना है, क्योंकि ये परीक्षा में ये ऐसा दे देगा, पूरा एक लाइन दे देगा, अब बोलेगा इसको निकालो, और ये निकालना आएगा तो टपाटप निकाल के रख दोगे तुम लोग। ये निकालने आएगा सीमांत उत्पादन। पिछली बार ऐसी आया था, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था, टेबल 5 नंबर का टेबल था, उसको भी कई लोग नहीं बना पाए। और ये कैसे निकलेगा? 140 में से 120 घटाएंगे, ये आएगा 20। इसी प्रकार से छठवां यूनिट 150, कितना आएगा? ये 25 हो गया। अब इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। सीमांत उत्पादन आ रहा है 10। और देखो यहाँ 7वें इकाई में इससे 7 दूनी 14, फिर कितना आएगा? 7 दूनी 14, और आगे 150 को 7 से भाग दो ना जी, 7 दूनी 14, एक बचा 10 हुआ, 7 एकम 7, ठीक, 7 चौक 28, लगभग 5, 21.5। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे कितना? 0। अब 8वां ये वाली यूनिट, इसको भाग दो इससे, 8 एकम 8, कितना बचा? अरे 140 को 8 से भाग दोगे कितना आएगा जी? चलो भाग दो, भाग दो। तब तुम लोगों को भाग भी देना बताना पड़ेगा। कितना आएगा? 140 इज डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, कितना बचा? 6, 60 हो गया। अब 8 सत्ते 56, 4 बचा, 8 पंचे 40, कितना आएगा? 17.5। और सीमांत उत्पादन कितना आएगा? देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, 140 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा? -10। आया समझ में? यहां देखो अब 9वीं इकाई से 9 एकम 9, 120 को 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, 3 बचा, 30 हो गया, 9 तिया 27, 13.3, 3 को लगभग 4 ले लो, और इधर कितना आएगा? -20। अब आप देखो ये हमको क्या मिला? टेबल को समझो आप पहले, फिर मैं ग्राफ समझाऊंगा। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत उत्पादन के लिए लगाए गए साधनों में से कुछ साधन में परिवर्तन किया जाता है और शेष साधन स्थिर होते हैं। तो हम एक साधन श्रमिक इसमें परिवर्तन करते हैं, इसके परिवर्तन करने से हम कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं, और कुल उत्पादन की सहायता से औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन प्राप्त करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर श्रम की संख्या बढ़ाई जाती है, कुल उत्पादन शुरू में बढ़ते जाता है, उसके बाद समान हो जाता है, फिर कुल उत्पादन कम होने लगता है। औसत उत्पादन में क्या फ़र्क आता है? जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, अर्थात परिवर्तनशील साधन को हम बढ़ाते हैं, हम ये देखते हैं कि ये देखिए क्या होते जा रहा है? 20, 25, 30, 28, 25, ये कम हो गया। ये 20 से 25 आया, 30, 30, फिर 28, यहाँ से कम होना शुरू हो गया। फिर यानी पहले बढ़ता है फिर कम होने लगता है। आई बात समझ में? इसके बाद सीमांत उत्पादन हम क्या देखते हैं? सीमांत उत्पादन में सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, फिर यहाँ से कम होने लगता है, 0 होता है, और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। यानी हमने ये देखा कि लगातार सीमांत उत्पादन कम होते ही जा रहा है। ये देखो यहाँ से कम हुआ 20, 30, 40, कहाँ बढ़ा? 20 था, 30 हुआ, 40 हुआ, बढ़ रहा है, बढ़ा, उसके बाद कम हुआ, 0 हुआ और 0। इस प्रकार से इसकी 3 अवस्था होती है। इसकी 3 अवस्था, एक अवस्था ये, ठीक, 3 अवस्था। दूसरी अवस्था, पहली अवस्था में ये बढ़ रहा है,
ये द्वितीय, ये प्रथम और ये देखो यहाँ से कम होने लग गया, 0 आ गया। ठीक, 3 अवस्था में बांट, इसको भी 3 अवस्था। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, फिर ये समान हो गया और फिर ये घटने लग गया। ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और ये थर्ड, 3 कंडीशन हो गई। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि प्रारंभ में उत्पादन बढ़ रहा है, फिर समान होता है, उसके बाद उत्पादन घटने लगता है। औसत उत्पादन भी क्या होता है, शुरू में बढ़ता है, फिर औसत समान और घटने लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सीमांत उत्पादन। तो ये हम इसी को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो आपको आपके दिमाग में बिठा लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अगर आपने बना लिया अपने मन से तो ये अपने आप निकल जाएगा और ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको याद करना सीखो। 1 इकाई हमने ले लिया 20, ठीक है, दूसरी इकाई 50, तीसरा 90, चौथा 120, पांचवा 140, 150, फिर 150, 140, 120। बस ये याद रखना है आपको। इसके बाद ये निकालना तो आपको आता है, नहीं समझ में आया? अलग भी ले सकते हैं, मतलब ऐसी संख्या लेना है ये बढ़ता हुआ रहे, बराबर आए और घटता हुआ है। तो सुविधा की दृष्टि से हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसको आसानी से भाग दिया जा सके, है ना। अब एकदम विषम संख्या लेते रहोगे तो भाग देने में दशमलव आएगा, है ना, समय लगेगा, इसलिए ऐसी संख्या ली गई। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इसमें क्या उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, ये तालिका है, इस तालिका से क्या स्पष्ट है ये देखें। हाँ, फिर ऋणात्मक होता है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं हम। एक्स ओ एक्स और ये ओ वाई। ठीक है, इधर ले लेते हैं परिवर्तनशील साधन और इधर लेते हैं, ये देखो इधर लेते हैं हम परिवर्तनशील साधन। ठीक है, इधर लेते हैं हम कुल, ये लिख लिया मैं टीपी, एपी और एमपी। ठीक, इस डायरेक्शन में। ठीक, बस आपको ऐसे लिखना है। हमको ये पता होना चाहिए परिवर्तनशील साधन में हमने देखा कि वो लगातार बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं परिवर्तनशील साधन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर। ठीक, इधर ले लो 50 100 150 200 250 300। ठीक, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। 20 था, जब 20 था कुल उत्पादन, तो सीमांत उत्पादन कितना था 20 और औसत उत्पादन भी 20। चलो यहाँ पे हम ये कंडीशन ले लेते हैं, तीनों के लिए एक ही बिंदी आएगा ही नहीं जी। सबसे पहले इसके आगे एकदम ग्राफ को बनाते मत रहना, आपके ग्राफ की भाषा को समझना है। सबसे पहले ये यहाँ से इस प्रकार से ये 0 से स्टार्ट होगा, है ना, ये गया इस प्रकार से बढ़ रहा है। देखो इसको बढ़ाते गए तो ये भी बढ़ रहा था, तो इसमें कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। हमने यहाँ पे कुल उत्पादन देखा लगातार बढ़ रहा था और बाद में कम हुआ है, तो शुरू में कुल उत्पादन जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करते हैं, कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। यहाँ देखो ये था 20 के बाद 50, फिर 90, 120, समझो इसको
एक आदमी बढ़ा रहे हैं हम, एक श्रम था तो 20 कुल उत्पादन, ये कुल उत्पादन है। फिर हमने एक आदमी बढ़ाया, कितना बढ़ा? 30। इसमें कितना एक फर्क आ गया? 30। उत्पादन 30 बढ़ गया। जैसे ही हमने फिर एक श्रमिक बढ़ाया तो क्या मिला हमको? 90, यानी उत्पादन कितना हो गया? 40। ये देखो 30 का क्या हो गया? 40। अब एक ही परिवर्तन करने से, केवल एक आदमी के ही बदलने से, एक श्रमिक के बदलने से ही पहले उत्पादन कितना था? 20। हमने फिर एक बदला तो 20 का 40 होना चाहिए था, लेकिन 20 का 30 बढ़ गया। इसका मतलब दर कैसी है? बढ़ने की ज्यादा है। फिर एक बढ़ाया तो 60 होना चाहिए था, 20, 40, 60, लेकिन 3 आदमी के बढ़ाने से 20, यहां पे 30 बढ़ा। फिर एक जन को बढ़ा दिए तो 40 बढ़ गया। केवल 20 ही बढ़ना चाहिए था, जबकि कितना बढ़ रहा है? 40। ये 90 हो गया, जबकि यहां कितना होना चाहिए था? 60। 60 की जगह 90, यानी 40 बढ़ा एक आदमी से बढ़ाने। तो दर कैसी है? यहां पे बढ़ती हुई दर है। तो उत्पादन की दर कैसे रहती? शुरू में बढ़ती हुई दर। तो जब परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन को जब हम बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो प्रारंभ में कुल उत्पादन बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है? बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। दर कैसी है बढ़ने की? बढ़ती हुई है। उसके बाद यहां देखो 4 बढ़ा दिए तो क्या हो गया? अब दर थोड़ी सी क्या हो गई? देखो अभी क्या हो गई? अब 5 से करो तो यहां से कितना आया? 20 आ गया। देखो अब उसके दर में क्या आई? थोड़ी सी कमी आना शुरू हो गई। कुल उत्पादन की जो दर है, किस दर से वृद्धि? ये बढ़ तो रहा है, देखो ये तो बढ़ ही रहा है। यहां भी 120 का 140 हो गया, लेकिन अब दर क्या हो गई? घटती हुई दर से बढ़ रहा है। दर कैसी होगी? कम होगी ना। देखो 30 का फिर 20 हो गया। अब यहां पे क्या हुआ? 6 में 10, अब 0 हो गया। ठीक है। यहां पे देखो अब माइनस में आ गया। ठीक है। तो ये बढ़ती हुई दर से फिर समान हो जाता है लगभग, और उसके बाद कम होने लगता है। तो देखो हमने पहला ग्राफ सब 0 है, यहां पर उत्पादन भी 0, श्रमिक भी 0, सब 0 थे तो 0 आया। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन को बदल रहे हैं तो हमारा कुल उत्पादन, ये टीपी टोटल उत्पादन बढ़ रहा है। अब एक समय के बाद क्या होगा? ये थोड़ा कम होने लगता है, इस प्रकार से, लगभग इस प्रकार से। ठीक, ये देखो यहां पर और यहां पर ये 150, और इस जगह पे क्या है? 150। सेम है नहीं जी दोनों? ये देखो 100% नहीं होगा तो थोड़ा बहुत है। यहां से बदल रहा है, देखो यहां से कम होना शुरू हो गया ग्राफ, ये। ठीक है। यहां से गिरना शुरू हुआ, अब ये ऐसे गिरता ही चला जाएगा। तो यहां से लेके ए, ये हो गया ए, और ये कंडीशन हो गई बी, ये हो गया सी, और ये डी। तो ए से बी तक पहली अवस्था, यहां से लेकर ये देखो ये सेकंड कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन, सी से डी। मतलब पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, दूसरी अवस्था में उत्पादन समान होता है, तीसरी अवस्था में उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। उत्पादन क्या होता है? घटती हुई दर से। उत्पादन तो लगातार ऐसे जोड़ते जाओगे तो टोटल जोड़ोगे तो बढ़ता ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन कैसी दर से? घटती हुई दर से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये टीपी के लिए। ये ग्राफ किसका हुआ? टोटल प्रोडक्शन का। ठीक, अब औसत का ग्राफ देखते हैं। ये किसका ग्राफ मिला? ये देखो ग्राफ समझ में आया? ग्राफ बनाते समय तुम लोग गलतियां जो करते हो वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको ये लाइन खींचना है, ये लाइन खींचना है, इधर परिवर्तनशील साधन लिखना है। हमारा पहला मेन चीज को समझो कि हमें बढ़ती हुई दर से लेना है, यानी हमारा ग्राफ यहां से यहां तक ले लो। जब उस की बातों को अच्छे से स्पष्ट समझोगे तो ग्राफ भी अच्छे से बनेगा। फिर ये कम होते जाता है, समान हो जाता है, फिर कम होने लग रहा है। आसान है। अब औसत के लिए ग्राफ क्या होगा? शुरू में औसत क्या था?
बढ़ा, फिर औसत क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पर भी ये देखो, ये यहाँ से क्या होने लग गया, ये देखिए यहाँ से कुल उत्पादन कम होने लगा। औसत क्या क्या आया था याद करो, ये 20, ये टीपी, ये एपी था, 20, 25, 30, फिर 30, फिर 28, 25, 21, फिर 17 ये 17, 21.4, 17.5, फिर 13.4। ये क्या मिला, इसको देखो, ये 20 दोनों ऊपर में बराबर है, ये बराबर है, ठीक, ये 20 मान के चले। उसके बाद देखो वो 30 हो गया, यहाँ 50 हुआ कुल उत्पादन, लेकिन वो क्या हुआ 25, यानी कुल उत्पादन से नीचे ही आएगा ग्राफ। इसका ग्राफ बढ़ाओगे तो ये जो लाइन बनेगी उससे ये नीचे लाइन बनेगी कि नहीं जी, 25-30 की, इससे नीचे ही आएगा। और कहां पर ये बी वाली कंडीशन कौन सी है, 30, इसके बाद क्या होने लग गया, कम, ये देखो यहां से कम होगा। तो ये यहां से लेकर ये ग्राफ इस प्रकार से बढ़ता है, बढ़ रहा है। ये देखो इसके बढ़ने का जो दर है, स्लोप है, आप इसे देख लो, ये स्लोप एकदम ढलान है ना, इसका स्लोप ऐसा है। वो देखो 20, 25, 30, 55 का फर्क पड़ रहा है, 5 का फर्क दिख रहा है नहीं, तो स्लोप ऐसा है। और ये यहाँ जाके 30 में क्या हो गया, समान हो गया, लेकिन यहाँ से ये धीरे धीरे ऐसे कम होते जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये ग्राफ, इसको बोलेंगे हम एपी। लेकिन शून्य नहीं होता, याद रखना, ये जीरो नहीं होगा। औसत कैसे जीरो होगा जी, भाई उत्पादन तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भाई आप श्रमिक लगाओगे, परिवर्तनशील साधन रहेंगे तो उत्पादन कुछ तो मिलेगा ही, इसका मतलब औसत शून्य नहीं होगा। तो याद रखना ये औसत शून्य नहीं होता। अब तीसरा है सीमांत उत्पादन के लिए, ठीक है। अब इसका एमपी के लिए देखें, सीमांत उत्पादन क्या मिलेगा, चलो बताओ उसको। सीमांत उत्पादन भी एक में 20 था तो ये 20, फिर 30, 40, 30, 20, गुड, -20। अब समझ में आ गया, आया जी, है ना। कैसे निकालते हैं एमपी, कैसे निकालते हैं, बस यही तो सीखना है आप लोगों को। अब इसको ग्राफ में देखो, 20 यहीं पे, ठीक। ये मेन पॉइंट है, कहां से स्टार्ट करना है। तीनों को बराबर आया, 20 के बाद 30, थोड़ा सा ऊपर रहेगा इसके क्योंकि ये 25 था। और फिर ये अधिकतम कहां पे जा रहा है, अधिकतम कहां पे जाएगा, 150 पे, यहां पे 150 है, ये देखो 150, ठीक। ये वाली 150 की लाइन है ना, सबसे ज़्यादा, ये दोनों बराबर 150, ये देखो, ठीक। तो जहां पर 150 है वहां पर ये सीमांत उत्पादन ये वाले में 0 आ रहा है, ठीक। और बाकी यहां से क्या हो रहा है, 20, 30, 40, ये थोड़ा बढ़ा, ठीक है। और कहां से कम होना शुरू हुआ, यहां से, चौथा, पांचवा, छठवा, तो 1, 2, 3 ले लो, चौथे से यहां से कम होना शुरू हुआ। और उसके बाद नीचे फिर कहां से जाएगा वो, ये इसका ग्राफ ऐसा, ये और ये यहाँ पे, यहाँ से ये कम हुआ ऐसे, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा ये मेन को समझो, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसके सीध में ये 150 पे, ये यहाँ पे, ये पॉइंट को समझना है आपको, यहीं गलती नहीं करना है। बाकी इधर उधर थोड़ा बहुत आपको इधर उधर होता है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंट को इधर सरका दो, इधर कर दोगे तो यहाँ से आपकी गलती हो जाएगी, बनाते समय ध्यान रखना है, ठीक है। तो औसत ठीक है,
ये देखो यहाँ पर ये भी अधिकतम है, ये देखो इस पोजीशन पे जी, जहाँ पे औसत। आगे समझ में? तो ग्राफ को समझ लो एक बार फिर से, ये किसके लिए ग्राफ हो, ये वाला एमपी। तो जहाँ पर कुल उत्पादन कैसे होता है, अधिकतम, वहाँ पर सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य। ये देखो ये एमपी, ये ग्राफ, ठीक है, और ये एवरेज औसत प्रोडक्शन के लिए है ये, ठीक। तो इस प्रकार से ये ग्राफ को आपको बनाना है। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत 3 अवस्था हमने देखा। एक पहली अवस्था जिसमें उत्पादन बढ़ता है और उसकी दर बढ़ती हुई दर होती है। दूसरी अवस्था में उत्पादन स्थिर हो जाता है, समान रहता है ना। और तीसरी अवस्था में देखा उत्पादन घटती हुई दर से होता है, ठीक है, घटती हुई दर से, ठीक है। इस प्रकार से तीनों को हम देखते हैं, ठीक। और कुछ? तो पहली अवस्था यहाँ तक, ये देखो, ठीक है। दूसरा स्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से ये दूसरा स्टेज, ये पूरा। और तीसरा ये ऋणात्मक, ये देखो ये ऋणात्मक जा रहा है, ये सीमांत उत्पादन इधर गया, मतलब ऋणात्मक। औसत की लाइन को ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे नहीं करना है आपको, ये यहीं तक रहेगा क्योंकि वो जीरो नहीं होता औसत, ये मेन बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, अभी किसको समझ में नहीं आए?